भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा तीसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं के सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे इसके रूप में प्रकट भी हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस प्रकार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश सर्वसिद्धि सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है, या कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो कि तो एक सी ही रहती है, वे इसके साक्षी हैं। उन परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेक की पुरुष कर्म संन्यास तथा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण शुद्ध करके उन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परम आत्म है एवं ज्ञान स्वरूप है, दूसरों के कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्यता भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्व रज और तम के रागी वेग आशा समस्त इंद्रिय और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग ही क्या जानते होंगे। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणगत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्म का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं मधुर निर्मय भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विष्ट श्रेष्ठ पुरुष भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्म होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि ही प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तथा उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी ही शीघ्रता से वहां चल दिए, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रहण ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े ही कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तभी वे एक बार की ही गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर जब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। इसी के संग हमारा तीसरा अध्याय भी संपन्न हुआ। हम आपको मिलेंगे चौथे अध्याय में, जिसमें गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार का वर्णन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस पूरी कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और विशेष फल प्राप्त हो। अगर आप गर्भावस्था में इस कथाओं को प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आपके गर्भ में विशेष बालक जन्म लेने वाला है, जिसकी यश कीर्ति तीनों लोक में
फैलेगी, उसका यशगान तीनों लोक में रहेगा। श्री हरि का हमेशा उसके ऊपर पूरी विशेष कृपा बनी रहेगी। हम आपको मिलेंगे चौथे अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।